नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 18 न्यूज और आज हम ये खबर दिखाएंगे उत्तर प्रदेश के बरेली से। काज़ी-ए-हिंदुस्तान ने अदा कराई हजारों लोगों को ईद की नमाज। अमन व चैन के साथ हुई ईद उल फितर की नमाज। सोमवार को ईद की नमाज हुई जिसमें मुल्क में अमन चैन और तरक्की की दुआ की गई। ईद की नमाज 10:30 बजे बाकरगंज स्थित ईदगाह में हुई। ईदगाह पर सुबह से ही नमाजी पहुंचने लगे और सफ़े बनाकर बैठ गए जिसमें हजारों की तादाद में नमाजी शामिल हुए। काज़ी-ए-हिंदुस्तान मुफ्ती मोहम्मद असजद रजा कादरी अपने आवास दरगाह आला हजरत से ईदगाह के लिए रवाना हुए। काज़ी-ए-हिंदुस्तान खानदान के लोगों के साथ ईदगाह पहुंचे तो पूरी ईदगाह मजहबी नारों से गूंज उठी। इसके बाद काज़ी-ए-हिंदुस्तान ने ईद का खुतबा दिया, फिर ईद उल फितर की नमाज अदा कराई। इसके बाद तमाम सुन्नी मुसलमानों के लिए फलाह व बहबूद और मुल्क में अमन चैन कायम रहने के लिए खुसूसी दुआ फरमाई। इस मौके पर हुजूर कायदे मिल्लत ने आम व खास लोगों से ईद गले मिलकर ईद की मुबारकबाद पेश की। फिर उसके बाद काज़ी-ए-हिंदुस्तान खानदान के लोगों के साथ दरगाह आला हजरत व खानकाह ताजुश्शरिया पहुंचकर हाजिरी दी और मुरीदों ने हुजूर ताजुश्शरिया को याद किया। बाकरगंज ईदगाह पर मौलाना शम्स ने ईद की नमाज की नियत बताई एवं ईदगाह का संचालन किया। जमात रज़ा-ए-मुस्तफ़ा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सलमान हसन खान सलमान मियां ने गले मिले देश भर के लोगों को ईद की मुबारकबाद दी और मुल्क भर के लिए दुआ की और उन्होंने गरीबों की मदद करने का भी आह्वान किया और लोगों से कहा कि रमजान शरीफ हमारे बीच से रुखसत हो गया है। लोगों से अपील की कि जिस तरह से मुसलमान रमजान में इबादत करते थे इसी तरह से 5 वक्तों की नमाजों की पाबंदी करें। ईदगाह में जमात रज़ा मुस्तफ़ा के राष्ट्रीय महासचिव फरमान हसन खान फरमान मियां ने देश भर के लोगों को ईद की मुबारकबाद पेश की। ईदगाह में मौजूद लोगों से ईद मिली और इसके साथ ही देशवासियों से अपील की कि आपस में मिलजुल कर रहें, आपस में भाईचारा कायम रखें। यही हमारे मुल्क की रिवायत भी रही है। इस मौके पर कोर कमेटी के व जमात रज़ा-ए-मुस्तफ़ा के पद अधिकारी डॉ मेहंदी हसन मोइन खान हाफिज इकराम शमीम अहमद ने ईद की मुबारकबाद पेश की और प्रशासन का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर समरान खान नावेद अजहरी मोहम्मद रजा तस्लीम रजा आमिर रजा अजहरी साहिब चिश्ती असलम खान सोहेल खान दन्नी अंसारी आदि लोग मौजूद रहे। काज़ी-ए-हिंदुस्तान मुफ्ती मोहम्मद असजद रजा खां कादरी के ईदगाह पहुंचने पर ईदगाह की कमेटी में सैयद हबीब हुसैन अशरफ अली मेहताब अली महबूब अली फूलों के हार पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर डॉ अब्दुल कादिर अश्वनी ओबेरॉय शाहरुख खान सरताज हुसैन इमरान रजा गुलाम मोहम्मद साकिब खान मुनीर हुसैन साकिब अली कैफे आतिफ खान सालीम खान सईद खान आदि ने हुजूर कायदे मिल्लत का जोरदार इस्तकबाल किया। उत्तर प्रदेश के बरेली से मंडल ब्यूरो चीफ प्रदीप रस्तोगी की खास रिपोर्ट। आज ईदगाह के यहाँ पर आप उपस्थित रहे और ईद का पर्व जो है उसमें बरेली वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले तो इस ईद के पावन महोत्सव पर पावन पर्व पर सब अपने देशवासियों को मुबारकबाद दिली मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जिस प्रकार से हमारे बरेली वासियों ने अपना अमन चैन गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखते हुए जो संदेश राम बारात होली महोत्सव में दिया था और आज उसी चीज को उन्होंने रमजानों में रोजदार होने के बाद राम बारात में खुशबशा करी थी, उसी चीज का हमारे ऊपर एक फर्ज और हमारे ऊपर एक कर्ज था कि जिसको हमने आखिरी जुम्मे की नमाज पे जामा मस्जिद पे मोइन भाई का और सब उनके साथियों का सम्मान करके खुशबशा करके वो संदेश पहुंचाया कि वो संदेश हमारे बरेली नहीं, हमारे उत्तर प्रदेश नहीं, हमारे देश नहीं, विदेशों तक जाएगा कि हमारे पास गंगा जमनी की जो तहजीब बरकरार थी है और इंशाल्लाह रहेगी, उसे कोई माए का लाल मिटा नहीं सकता। अभी हजूर हजरत मियाँ की आपने तकरीर भी सुनी, उन्होंने भी एक संदेश दिया कि हमारे दुनिया में हमारा अमन चैन रहे, आपसी भाईचारा रहे। मैं 2 अल्फाज जरूर पढ़ूंगा गुरबानी के। अव्वल अल्लाह नूर पाए कुदरत के सब बंदे, अव्वल अल्लाह नूर उपाय कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजिया कौन भले कौन मंदे। कि साहब
ये कायनात एक ही नूर की, एक ही कोहिनूर की है जो सब बरस रही है। एक ही सारे फूल हैं, एक ही हम बगीचे के हैं, कोई गुलाब है, कोई गेंदा है, कोई चंबा का बेला है। और उसके आगे कहना चाहूँगा, ना कोई हिंदू बुरा ना मुसलमान बुरा, ना हिंदू बुरा ना मुसलमान बुरा, जो काम करे बुरा वो इंसान बुरा। तो जो बुरे इंसान हैं वो सब जगह है और वो सब जगह अपने कहे, लेकिन मोइन भाई जैसे, संजीव शर्मा जैसे और हजूर की तकरीर जैसे और सब लोग जितने भी हैं वो अपने अमन अमान की गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखते हुए संदेश दे रहे हैं। और अमन कमेटी पूरी टीम सफेद लगी थी और मोइन भाई भी हमारे साथ और हाजी जावेद जी, मेहंदी हसन साहब, सब लोग भी, और डॉक्टर संजीव शर्मा जी, जिला अध्यक्ष अमन कमेटी, पूरी टीमों के साथ रहें। इंशाल्लाह आगे भी रहेंगे। आपको पुनः सबको दिली मुबारकबाद। पर्व है और इस पर्व में जिस तरीके से लोग आए हुए हैं और आप भी यहाँ पर उपस्थित हैं, इस पर्व के मैसेज क्या देना चाहते हैं देशवासियों को? सबसे पहले तो मैं ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। मेरा नाम संजीव शर्मा है, मैं अमन कमेटी का जिलाध्यक्ष। और यहाँ आने का मकसद ये है कि दिलों में बैठी हुई दूरियों को दूर करना, उसका बहुत प्रमुख मैसेज देने का काम आप लोग भी करते हैं, पूरे देश में जाता है आपको, इसलिए आपको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ मैं कि हम लोग भाई भाई हैं और भाई भाई में जो तकरार डाले वो दुश्मन है। हम यहाँ एकता, अखंडता, प्यार, मोहब्बत का मैसेज देने आए हैं। इसी नाते यहाँ पर हम लोग यहाँ ईदगाह पे खड़े हैं, अपने भाइयों से ईद मिल रहे हैं, उनको मुबारकबाद दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हम लोगों के बीच में जो आएगा उसको आपको तगड़ा जवाब देना है और प्यार मोहब्बत से इस बरेली की गाथा को लिखना है, एक नया इतिहास लिखना है और वो हम लिखकर ही रहेंगे। लगातार निरंतर इस पर हम लोग कार्य कर रहे हैं। पिछले दिनों लगातार राम बारात में आपने देखा होगा हमारे मुस्लिम भाइयों ने बहुत जोरदार तरीके से उसका स्वागत किया, फूलों की होली खेली गई और उसके बाद हम लोगों ने जुम्मे वाले दिन, अभी पीछे जो आखिरी जुम्मा था उस दिन बहुत जोरदार तरीके से मुस्लिम भाइयों पे फूलों की वर्षा की गई, साल उड़ा के उनका स्वागत किया गया, अभिनंदन किया गया। ये एक मैसेज देने का काम कर रहे हैं कि हम लोग कहीं नहीं है, हम एक ही जगह के लोग हैं, एक साथ रहने वाले लोग हैं और ऐसे ही एकता के साथ रहेंगे। मैम जानना चाहेंगे आज ईद के उपलक्ष्य में आप शहरवासियों देशवासियों क्या संदेश देंगे? आज बहुत ही मुबारक दिन है, मीठी ईद हम इसको कहते हैं। आज हम लोग सब इकट्ठे हुए हैं, बहुत ही सौहार्द और प्रेम का त्यौहार है। और जैसा कि सब जानते हैं भी होली जा चुकी है, अब ईद है और नवरात्रि भी चल रहे हैं, तो ये हमारे देश की खासियत है कि हम लोग सब मिलजुल कर त्यौहार मनाते हैं। कोशिश ये रहती है कि सब एक दूसरे के त्योहारों में एक दूसरे को जगह दें, कि दिलों में चोट ना पहुंचाए, मिलजुल कर त्यौहार मनाएं और ऐसे ही चलता रहा तो हमारा देश आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकेगा। ये सौहार्द बना रहे। ईद की सबको बधाई देना चाहती हूँ और प्रशासन को भी मैं बधाई देना चाहती हूँ। उनका जो प्रयास रहा शांतिपूर्ण तरीके से त्यौहार बन रहा है। होली भी निकल गई और अभी ईद भी हमारी बहुत अच्छे से बन गई, आगे नवरात्रे चल रहे हैं। सबकी बधाई और ऐसे ही हम त्यौहार मनाते रहे सभी को, न सिर्फ बरेली वालों को, पूरे उत्तर प्रदेश और अपने देश के लोगों को मैं ईद की बधाई देना चाहती हूँ। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा ईद उल फितर की सबसे पहले हिंदुस्तान वासियों को, मेरे बरेली के निवासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद और जितने मीडिया के बंधु हैं मेरे, इन सबको भी ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारकबाद। और ईद में हमेशा एक संदेश जाता है प्यार का और मोहब्बत का। हम लोग जितने भी मुसलमान हैं और जो इस्लाम को मानने वाले हैं वो अपने हमेशा से अपने वतन से प्यार किया है और हिंदुस्तान से प्यार किया है। और हम लोगों का एक ही पैगाम है और एक ही इच्छा भी है हमारे लोगों की कि हमारे मुल्क में अमन और शांति बनी रहे। हमेशा मुसलमान ने भी अमन का और शांति का पैगाम दिया है और यही अमन और शांति हम लोग चाहते हैं। और ईद उल फितर तो एक ऐसा त्यौहार है जहाँ गले मिलने का त्यौहार है, जहाँ पर लोग दुश्मन से गले मिलके, जो दुश्मन उससे भी गले मिलके जो है वो बुराइयों को भूल जाते हैं। तो बुराइयों पे अच्छाइयों की जीत का त्यौहार है और ईद के फिर से बहुत बहुत मुबारकबाद सभी हिंदुस्तान वासियों को। और यही पैगाम है मेरा कि जितने भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं मेरे भाई हैं, सब एक दूसरे से प्यार करें, मोहब्बत करें, एक दूसरे की खुशियाँ बांटें, एक दूसरे का त्यौहार मनाएं। हैवान की तरह इंसान हो तो जी लो अब इंसान की तरह, इंसान हो तो जी लो अब इंसान की तरह, और बातों से अपनी जीत लें हर एक दिल को हम, लहजा हो अपना गीता और कुरान की तरह। और एक मैं करण साहब को कहूँगा कि जुगनू जले बुझे मेरी पलकों पे सुबह तक, जब भी तेरा ख्याल सरे शाम आ गया। कुछ दोस्तों ने पूछा एकता विकास भाईचारे का नाम है क्या, तो करण साहब का नाम है। सर जो आप यहाँ पर मौजूद हुए हैं और सभी जो देशवासी हैं उनको क्या वो देना चाहते हैं शुभकामनाएं? मैं हर धर्म के त्यौहार में जाता हूँ, चाहे वो
ईसाइयों का हो, चाहे हिंदुओं का हो, चाहे मुस्लिम का हो, सिखों का हो, जैन धर्म का हो, बौद्ध धर्म का हो। और हम इस ईद के मौके पर पिछले कम से कम 30 साल से यहाँ पर आते रहे हैं, छात्र जीवन से आते रहे हैं और मुझे आज फिर एक बार मौका मिला। मैं उसमें आने में बहुत खुश हूँ और साथ ही साथ मुबारकबाद देना चाहता हूँ, ईद की मुबारकबाद देना चाहता हूँ आवाम को, नौजवानों को, किसानों को, सबको, पूरे देशवासियों को। ईद एक बहुत ही मुबारक त्यौहार है, एक बहुत मुबारक मौका है और इस मौके पे हम अमन चैन और सब आवाम की तरक्की की बात करें, खुशहाली की बात करें, ना कि झगड़े और हुदंग मचाने की बात करें। ये जो ऐसे लोग, गलत तत्व ऐसे काम कर रहे हों, उनके खिलाफ सरकारें एक्शन लें और सरकारों को भी चाहिए कि वो अपने अमल को, अपने तौर तरीकों को ऐसा रखें कि किसी भी समाज, किसी भी धर्म के लोगों को ऐसा ना लगे कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। इसी के साथ मैं ईद की सभी को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। सर, हमारे चैनल के माध्यम से शहरवासियों, देशवासियों, हिंदू मुस्लिम एकता क्या संदेश देना चाहते हैं? मैंने वही संदेश दिया है कि हिंदू मुस्लिम हमेशा से एकता रहा है और हमारे जैसे कि भाजपा के भी बहुत सारे लोग मानते हैं और मोहन भागवत जी ने खुद कहा कि हमारा डीएनए एक है। जब हिंदू मुसलमान का डीएनए एक है तो फिर ना इत्तेफाकी और ना किसी तरह के जुल्म पे तो सवाल ही नहीं उठता। तो अगर कहीं कोई जुल्म कर रहा है तो उसको समझना चाहिए कि हालात बदलते रहते हैं, हालात एक जैसे नहीं रहते और अगर कोई जुल्म कर रहा है तो उसे तौबा करनी चाहिए और ऐसी चीज़ों से बाज आना चाहिए। आज जो ईद का पर्व है, आप यहाँ पर अमन कमेटी के सदस्यगण उपस्थित हुए हैं, हर साल उपस्थित होते हैं। अमन कमेटी यहाँ से क्या संदेश देना चाहती है? अमन कमेटी का भाईचारा, गंगा जमनी तहजीब, प्रशासन की गाइडलाइन पर पालन करने का संदेश देना चाहती है। और आज हमारे मुस्लिम भाइयों ने यहाँ पर अपने हिंदू भाई ना कह के सनातनी हिंदुस्तानी भाई कहता हूँ मैं, जो हमारे असल में हिंदुस्तानी भाई हैं, हमारा सबका डीएनए एक है, हम भाई भाई हैं, ये संदेश देना चाहती है। और आज हमने गुलाब का फूल, जो शांति, सद्भावना और एकता का प्रतीक है, अपने हिंदू भाइयों को दे करके आज ये संदेश दिया कि देश विदेश, हिंदुस्तान, बरेली शहर की अमन जनता अमन चाहती है और अमन कायम रहे। जो अमन के लिए प्रयासरत है वो अमन कमेटी उसके साथ में है। हमारे हिंदू भाई ओबराय साहब, संजीव शर्मा जी, और जैसे कि आपने देखा हम एक दूसरे के त्योहारों में सहयोग करते हैं। पुष्प वर्षा करके, राम बारात से लेकर के महाशिवरात्रि, रामनवमी में भी हमारा विशेष कार्यक्रम मुस्लिम भाइयों का रहेगा और ये सब त्योहार हमारे हैं, हम मिलकर मनाएंगे। और ईद जैसे कहा जाता है गले मिलने, शांति का त्योहार है, हम सब त्योहार मिल करके मनाएंगे। और ये संदेश जाना चाहिए आला हजरत और नाथ नगरी से कि हम एकता के पुजारी अमन कमेटी को इसी ध्येय को लेकर के चल रहे हैं। अमन कमेटी नहीं, जो भी व्यक्ति विशेष हमारे साथ सद्भावना, अखंड भारत, एक देश एक भारत की बात करेगा, अमन कमेटी उसके साथ है। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि देश के अरे नदीम भाई, देश के प्रधानमंत्री द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय को खुश करने के लिए मोदी की जो सौगात दी गई है, सौगाते मोदी, उस विषय में अल्पसंख्यक समुदाय किससे प्रसन्न है, क्या है? देखिए, मुस्लिम समाज प्रसन्न है और मैंने देखा कि जो भी बीजेपी सरकार में 2,500 आदमियों की लाइन लगी हुई थी, कल मैं सब जगह रहा और कोई क्या कहता है मोदी सौगात के बारे में, ये उनकी विशेष राय हो सकती है। मोदी जी और योगी जी हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं और एकता को ही देके देश विदेश प्रदेश तरक्की कर सकता है। कोई क्या कहता है, ये स्वतंत्र भारत है, किसी की अपनी निजी राय को नहीं रोक सकता। मैं डॉक्टर पावन महोत्सव की हार्दिक दिली मुबारकबाद देता हूँ। आपके माध्यम से संदेश देना चाहूँगा या कोई और बरेली की गंगा जमुनी तहजीब को कायम रखने के लिए अमन कमेटी लगातार काम करती चली आ रही है, जिसको हम सब ने अपनी प्रेम मोहब्बत भाईचारे की वजह से पहचान है। मुस्लिम भाइयों ने, आपने देखा, रोजगार होने के बावजूद होली महोत्सव के रंगों से सराबोर हो गए, वर्ष का कत्ल है, नमाज अदा करी और रोजगार होने के बाद उनको तो हम उसका अब्दुल्ला की नमाज में हिंदू भाइयों ने आप और आज नवरात्रों के व्रत में हिंदू भाइयों ने यहाँ पहुँच कर मुस्लिम भाइयों ने रोजगार होकर हिंदू भाइयों ने भी आप देख रहे हैं ईदगाह में आगे मुस्लिम भाइयों हाथों से भेंट कर रहे हैं और ये संदेश दे रहे हैं कि अमन, अमान, भाईचारा। ईद उल फित्र की नमाज बहुत बहुत मुबारक।
आज ईद का दिन है, अल्हम्दुलिल्लाह खुशियों का दिन है और खुशियों का त्यौहार है ये। तो इस्लाम यही पैगाम देता है अमन और शांति का। अल्हम्दुलिल्लाह ईदगाह में कायदे अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती असद रज़ा खां साहब ने नमाज अदा कराई और बड़े सुकून और शांति के साथ नमाज अदा हुई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। एक शेर आला हज़रत का मुझे याद आ रहा है कि बादी रज़ा की है कोहे हिमाला रज़ा का है, कि बादी रज़ा की है कोहे हिमाला रज़ा का है, जिस सिमत देखिए वो इलाका रज़ा का है, जिस सिमत देखिए वो इलाका रज़ा का है। और पिछले ने तो लिखा है खूब इल्मे दीन पर, जो इस सदी में है वो तन्हा रज़ा का है, जो इस सदी में है वो तन्हा रज़ा का है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।